67। निम्न से 2014 का क्वेश्चन आपका ये भी है। Six friends A, B, C, D, E are sitting around a hexagonal table. हेक्सागन के शेप में है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे बैठे होंगे। F who is sitting exactly opposite to A. F यहां पे बिठा दो, A यहां जस्ट अपोजिट, is to the immediate right of B. immediate right of B, B के immediate right। क्योंकि देखो अब यहां पे अगर ये नहीं दिया हुआ है ना कि किस तरफ फेस कर रहे हैं, मेरे ख्याल से कहीं देखा दिया तो है नहीं, तो अगर फेसिंग के बारे में नहीं दिया है कि सेंटर की ओर है या बाहर की ओर, तो मान के चलते हैं कि सेंटर की तरफ फेस करेंगे। F who is sitting exactly opposite to A is to B immediate right of B, B के immediate right में है। D is between A and B, A और B के बीच में कौन है? D को यहाँ पे लिख दिया। And is exactly opposite to C, exactly opposite to C। पूछा क्या? Who are sitting next to A, A के आसपास। भाई A B C हो ही गया आपका, D हो गया, E बचा है आपके पास। तो नेक्स्ट टू A कौन कौन है? Who are sitting next to A, कौन कौन है? A के अगल बगल कौन कौन है आपका? D और E हो जाएगा। A के अगल बगल कौन कौन हो जाएगा आपके पास? D एंड E। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दो ही क्वेश्चन ही था। अच्छा, Who is sitting opposite to B, B के अपोजिट कौन है? B के अपोजिट, ये हेक्सागन में अपोजिट यही होता है भाई, ये ध्यान रखिएगा, अपोजिट ये ना ले लीजिएगा। B के अपोजिट कौन है? तो B के अपोजिट होना चाहिए C, मतलब ऑप्शन सी। बी के अपोजिट ई दिख रहा है ना आपको, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन निम्न से 2014 का ये भी आपका है क्वेश्चन, ठीक है। और इस बार थोड़ा सा मुझे लग रहा है ये डायरेक्शन टेस्ट का कुछ क्वेश्चन लग रहा है आपका ना। 68, 69, 70, 71, 72, you have 5 questions. निम्न से 2014। All the roads of a city are either perpendicular or parallel to one another, या तो perpendicular है या parallel है, ठीक है। The roads are all straight, सारी की सारी सीधी हैं। Road A, B, C, D, E are parallel to each other, A, B, C, D, E parallel है। And ये भी पैरेलल है, ए बी सी डी ई, ठीक है। अब ये देखो, ये पूरा ग्रुप पैरेलल है। कितने रोड है? ए बी सी डी, 5 रोड इसमें, 2 4 6 7 8 रोड इसमें। एक 5 रोड का ग्रुप पैरेलल है, एक 8 रोड का। अब ये परपेंडिकुलर भी एक दूसरे के, इसमें से एक रोड कोई इसके परपेंडिकुलर हो सकती है, या इसकी कई एक रोड परपेंडिकुलर होगी तो मतलब पूरा ग्रुप ही परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मान लो मैंने 5 बनाया, 1 2 3 4 5। अब इसके अगर अपोजिट में बनाऊंगा तो ये 8 के 8 हैं, ये सारे के सारे रोड इसके क्या हो जाएंगे? परपेंडिकुलर ही हो जाएंगे। मतलब जो ग्रुप है वो आपस में पैरेलल है, और जो ग्रुप के अलावा दूसरे ग्रुप की चीजें हैं वो आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगी। रोड ए इज 1 किलोमीटर ईस्ट टू रोड बी, ठीक है। बी के ईस्ट में, यार हमें लग रहा है डायरेक्शन भी बनाना पड़ेगा क्या? रोड ए इज 1 किलोमीटर ईस्ट टू रोड बी। मान लो रोड बी को मैं यहां पे बनाऊं तो इससे 1 किलोमीटर पे कौन है? रोड ए है। रोड बी इज हाफ किलोमीटर वेस्ट टू रोड सी, हाफ किलोमीटर। तो इसका मतलब अगर मैं रोड सी को यहां ले लूं तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी? रोड बी इज हाफ किलोमीटर वेस्ट टू रोड सी, रोड ए इज 1 किलोमीटर ईस्ट टू बी। थोड़ा सा हमें फिर से बनाना पड़ेगा इन चीजों को, डिस्टेंसेस प्रॉपर ध्यान में रख करके। रोड ए इज 1 किलोमीटर ईस्ट टू रोड बी ए। मान लो बी को मैंने यहां पे बनाया तो इससे 1 किलोमीटर पे कौन है? ए है, ईस्ट में।
बी के ईस्ट में, ये हो गया। रोड बी इज हाफ किलोमीटर वेस्ट टू सी, हाफ किलोमीटर वेस्ट टू सी, इसका मतलब सी को कहीं यहाँ पे लेना पड़ेगा। अब ये भी दूरी हाफ किलोमीटर है, ये भी दूरी हाफ किलोमीटर। रोड डी इज 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ रोड ई, रोड डी इज 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ रोड ई, तो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, ये कंफर्म नहीं है। रोड डी इज 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ ई, ए बी सी तो हमने बना दिया, बट डी और ई कनेक्ट नहीं हो पा रहा है कि डी और ई इधर है कि इधर है। ठीक है, इसको रोके रहो, 2 लाइन तो यूज कर चुके हैं हम लोग, ये वाला होल्ड पर है। जी हाफ किलोमीटर साउथ टू रोड एच, साउथ का मतलब फिर तो भैया ये इस तरह की रोडें हैं ना। आपका जी इज हाफ किलोमीटर साउथ टू एच, एच को मैंने यहाँ पे बिठाया बनाया, तो जी इज हाफ किलोमीटर, जी हाफ किलोमीटर साउथ टू एच है, एच में यूज हो गया ये। आई इज 1 किलोमीटर नॉर्थ टू जे, आई अभी आई नहीं कनेक्ट कर रहा हूँ। के इज हाफ किलोमीटर नॉर्थ टू एल, के इज 1 किलोमीटर साउथ टू एम। ठीक है, जी एच के बाद आपके पास आई जे है, के एल है, के एल एम कनेक्ट कर ले जाओगे और बाकी 3 को नहीं कनेक्ट कर पाओगे। Which of the following is necessarily true? E and B intersect? नहीं, इसके बारे में तो नहीं कह सकते हो। D is at least 2 किलोमीटर वेस्ट ऑफ A? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, उसके जस्ट बगल में हो जाए। D is 2 किलोमीटर वेस्ट ऑफ A? नहीं कह सकते हो। M is 15 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ L? 15 यार, इसमें से तो मुझे 15 किलोमीटर तो बहुत दूर की चीज हो गई है। ठीक है, एक आधा किलोमीटर में, ये 15 किलोमीटर बहुत दूर। आई थिंक ये 1.5 होता तो भी हम लोग सोचते के एल एम, क्योंकि के इज नॉर्थ टू रोड एल, एल के नॉर्थ में, एल से ऊपर के है, और के इज साउथ टू एम, साउथ टू एम है, एम के साउथ में है, तो एम इज नॉर्थ टू एल, एल से ऊपर है। ठीक है, एक मिनट, आई थिंक ये वाला जो आपका लास्ट वाला ऑप्शन है, ये मेरे ख्याल से आपका होना चाहिए कितना, 1.5 आई थिंक होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 1, देखो ये बाकी चीजें तो नहीं मैच कर रही हैं, ये 1.5 इसको लिख लेना, आप करेक्ट कर लेना। ठीक है, अब देखो 1.5 मुझे लग क्यों रहा है, मैं एक बार बना के भी दिखा दे रहा हूँ ना, शायद इन दोनों रोड को भी हम ना कनेक्ट करें, क्योंकि जी और एच से कनेक्शन मिल नहीं रहा है कहीं पर। के एल एम, ये लास्ट के 2 स्टेटमेंट में देखो, लास्ट के 2 स्टेटमेंट में देखोगे तो के एल एम को कनेक्ट कर सकते हैं। के इज हाफ किलोमीटर नॉर्थ ऑफ एल, एल के को मैं यहाँ ले लूँ, नॉर्थ ऑफ एल, एल, एल को मैंने लिया, एल और के बीच की दूरी हाफ है, हाफ किलोमीटर। रोड